ओम नमः सिद्धिभ्यः। आज यहाँ पर हम 2026 के 12 राशियों में जो पांचवी राशि पंचम राशि सिंह राशि है, उस सिंह राशि के बारे में आज उसका जो जो फल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 2026 में सिंह राशि को क्या क्या शुभ फल मिलने वाला है, अशुभ फल मिलने वाला है, उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। सिंह राशि वैसे तो स्वभाव से ही बहुत पराक्रमी रहते हैं, साहसी रहते हैं और दयावान, सभी लोगों के ऊपर करुणा दया करने वाले रहते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है और कोई भी काम उनको देंगे तो बहुत अ, आत्मविश्वास के साथ उस कार्य को वो करेंगे। और रचनात्मक जो भी कार्य है, कला रचनात्मक ऐसे कार्यों को करने के लिए उनको बहुत मजा आता है। और कोई भी साहस का काम हो, उसको काम को ऐसे काम करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। और टीम लीडरशिप करने में उनको बहुत आनंद आता है। ऐसे सिंह राशि वालों के स्वभाव रहता है और वो काम करने के बाद यश भी प्राप्त होता है। और थोड़ा अहंकारी भी उनके जीवन में वो रहते हैं, उसको थोड़ा वो ध्यान में रखना चाहिए। और 2026 में हम जो नवग्रह है, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये जो नवग्रह है उनका क्या क्या सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए कौन कौन से स्थान पर विराजमान होंगे और उससे क्या क्या उनको फल मिलेगा, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। और यह चर्चा को हम लोग भगवान पद्म प्रभ तीर्थंकर जी का अभिषेक पूजन और शांति धारा देखते हुए शुभ भावों के साथ राशि का फल, वार्षिक राशि फल सुनते रहेंगे। और सिंह राशि के लिए 2026 प्रारंभ के जो जनवरी थोड़ा छोड़ करके फरवरी मार्च अप्रैल मई तक थोड़ा सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि प्रारंभ में हम लोग जो जो अशुभ है उसके बारे में चर्चा करते हुए बीच बीच में शुभ फल का भी हम बताते रहेंगे। क्योंकि पहला सावधानी बरतना बहुत आवश्यक रहता है। तो 2026 में हमने अभी बताया फरवरी मार्च अप्रैल और मई लगभग होने तक थोड़ा सावधानी बरतना है। और वहाँ पर जो नवग्रह के तीर्थंकर है उनका जाप अवश्य आपको करना ही है। और यदि उस समय नवग्रह का विधान यदि आपके घर में हो या फिर मंदिर में हो या फिर तीर्थ क्षेत्रों पे हो करना हो तो जरूर कीजिए, शुभ फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि प्रारंभ में जो शनि ग्रह है आपके सिंह राशि और सिंह लग्न से मीन राशि में माने अष्टम स्थान पे बैठे हैं। और राहु ग्रह जो है वो सप्तम कुंभ राशि में विराजमान है। तो ये फरवरी मार्च अप्रैल में उसी समय पे सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और इनके साथ चंद्र ग्रह का भी संचार होता रहेगा। तो इसीलिए वो जो सप्तम स्थान और अष्टम स्थान में वो सब ग्रह रहेंगे, इसलिए उतना शुभ फल नहीं मिलने वाला है। यदि बहुत जो कार है, गाड़ी है, वाहन है, यदि कोई लेना चाहते हैं नया तो नहीं लेना चाहिए। और उन पर कुछ इन्वेस्ट वगैरह भी करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहिए। यदि प्रवास यात्रा आदि करना है तो थोड़ा सोच समझ करके सावधानी के साथ यात्रा करना चाहिए। कहीं ऊपर पहाड़ पे जाना, आजकल के जो बच्चे हैं वो ट्रैकिंग के लिए वगैरह जाते हैं बड़े बड़े पहाड़ या सुनसान जगहें या घूमने के लिए वगैरह जाना आना, तो उस समय में थोड़ा सावधानी अवश्य आप लोग रखना चाहिए, इससे आपको ही फायदा होगा। और अष्टम में शनि पूरे साल तक आपको अष्टम में ही शनि मिलने वाले हैं। और 2027 में शायद जुलाई के महीने के आसपास, जून जुलाई के आसपास मेष राशि में शनि प्रवेश करेंगे। तो आपके भाग्य राशि में शनि प्रवेश होने वाले हैं।
2027 में। तो 2027 से लेकर के 2000 लगभग 33-34 तक जो 7 साढ़े 7 साल जो है आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा शनि की अपेक्षा से हम बोल रहे हैं, क्योंकि 2.5 साल भाग्य में, 2.5 साल कर्म स्थान में और 2.5 साल लाभ स्थान में शनि रहेंगे। ये यदि समय बीत गया तो आगे फिर 7.5 ही लगेगा आपको 2034 के लगभग जून जुलाई से। तो इस समय को आपको बहुत अच्छे से उपयोग करना है। बड़े बड़े कार्य होंगे, अच्छे अच्छे घर, मकान, जमीन, जायदाद और जो पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी उनके लिए अच्छे-अच्छे एजुकेशन की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम आदि दे सकते हैं। तो इसीलिए जो 2026 अभी है फिलहाल अष्टम में शनि होने के कारण धन, संपत्ति आदि का अच्छा योग करेंगे। कुछ स्थिर संपत्ति भी आपको प्राप्त होने की संभावना है। लेकिन स्वास्थ्य में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जब हर महीने जो चंद्र ग्रह मीन राशि में पूर्वा भाद्र, उत्तरा भाद्र और रेवती नक्षत्र में आते हैं, तो उस समय अष्टम शनि के साथ चंद्र भी रहेंगे, तो आपकी मानसिक कुछ ना कुछ दिक्कत, परेशानी घर में, परिवार में या फिर जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें अस्थिरता बनी रहेगी। इसलिए उधर उस समय में चंद्र प्रभु चालीसा हो या फिर चंद्र ग्रह, चंद्र प्रभु स्वामी का जाप हो और सफ़ेद वस्तुओं का दान आदि करते रहे, उससे आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। आगे जो शनि ग्रह है, वो भाग्य में जाएँगे मेष राशि में, तो 2027 जून के बाद बहुत ही बढ़िया और शानदार फल मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसी के साथ-साथ हमने जो अभी पहले बताया, वर्ष 2026 के प्रारंभ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में सावधानी इसलिए बरतना है, तो 2-4 ग्रह उधर आ रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर दिक्कत करेंगे। उनका शांति के लिए जो नवग्रह का शुभ वस्तु है, उनको दान करते रहिए यथाशक्ति। आपके शक्ति के अनुसार जितना है, भक्ति भाव से आप दान ज़रूर मंदिर जी में, धर्मशाला में, साधु संतों को और कोई स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ऐसी स्थान में आप अवश्य दीजिए, उधर आपको उत्तम फल मिलेगा। और उसके साथ-साथ जो राहु ग्रह और केतु ग्रह है, 2026 लगभग एंड तक दिसंबर जो नवंबर एंड तक लगभग आपके राशि में केतु रहेंगे और सप्तम माने कुंभ राशि में राहु रहेंगे। और उधर क्या है अप्रैल में एंड तक गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर है, इसलिए उतना कोई दिक्कत परेशानी नहीं करने वाले। केतु राशि में होने से कारण आपका आध्यात्मिक शक्ति, धार्मिक शक्ति और जो भी आप जाप अनुष्ठान करके कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो उन ऐसे लोगों के लिए केतु ग्रह बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। और उधर गुरु ग्रह मीन राशि में मई जून तक है, तो उधर गुरु ग्रह मिथुन राशि में रहने से आपको अप्रैल मई तक शुभ फल गुरु बल मिलेगा। जिन जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को शादी विवाह का योग होगा। लेकिन राहु ग्रह का विशेष जाप अनुष्ठान दान वगैरह करते रहे, वो शुभ फल देने वाले हैं। उसके बाद जिन जिनका मकान, घर, परिवार, गृह प्रवेश आदि धार्मिक कार्य, शुभ कार्य जितने भी होंगे, वो सब होने वाले हैं, क्योंकि गुरु लाभ में है, गुरु का बल मिलने वाला है उधर। और राहु ग्रह जो सप्तम में बैठा है, तो जिन जिनका शादी विवाह हुआ है उनके लिए भी कहीं ना कहीं से झगड़ा आदि होता रहेगा। इसलिए जो बोलते समय बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान से बोलना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा ऐसा सिचुएशन संदर्भ आएगा, इसलिए ध्यान अवश्य आप दीजिए। और जो भी व्यापारी लोग पार्टनरशिप में यदि करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दस्तावेज पर, डॉक्यूमेंट पर जो सही करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, ऐसे समय ध्यान देना चाहिए। आपके पार्टनर आपको
धोखा दे सकते हैं। और कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट करना है पैसे धन दौलत का, थोड़ा रुकिए, इस साल आगे और आपको अच्छा फल मिलने वाला है, इसलिए इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और राहु ग्रह का थोड़ा विशेष रूप से जाप करें। और जो आपके मन में इष्ट वस्तु है खाने में, कोई फल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, या फिर खाने में कोई चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, फेवरेट है, ऐसे वस्तु का 2 ढाई साल 2 साल आप जरूर भगवान जी के सामने या फिर मुनिराजों के सानिध्य में जाकर के संकल्प लेकर के त्याग करें, उससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और उसके साथ साथ 2026 में जो गुरु ग्रह का विशेष है, वो गुरु ग्रह प्रारंभ में आपको बहुत शुभ फल देने वाले हैं, मंगल फल देने वाले हैं। जिन जिन लोगों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में, जैसे महिलाएं बहुत सारे जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे घर में कार्य कर रहे हैं, ऐसे महिलाओं को भी बहुत शुभ फल, मंगल फल मिलने वाला है। और गुरु बल प्रारंभ अप्रैल मई महीने तक रहने से धन, दौलत, यश, कीर्ति, मान, सम्मान और कुछ शुभ वस्तुओं का, मंगल वस्तुओं का, स्थिर संपत्ति आदि का योग यहाँ पर आपको गुरु ग्रह देने वाले हैं। धार्मिक यात्राएं होंगे, बड़े-बड़े लोग, नए-नए लोगों का परिचित होगा, उनसे आपको फायदा होने वाला है। कहीं भी आप जाएँगे तो आपका मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। और गुरु ग्रह प्रारंभ के मई महीने तक 5वें स्थान, 7वें स्थान और विशेष रूप से चौथे स्थान को देखने से आपके सुख शांति में अभिवृद्धि होगी, धन संपत्ति में अभिवृद्धि होगी। और कोई भी आप काम करोगे उसमें यश की प्राप्ति ज़रूर होगी। और मई के बाद जो जून में गुरु ग्रह का जो परिवर्तन हो रहा है कर्क राशि में, वह व्यय स्थान में सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए हो रहा है, इसलिए गुरु बल आपको नहीं मिलने वाला है। तो उधर थोड़ा आप फिर भी गुरु ग्रह आपको चौथे स्थान और छठवें स्थान और आठवें स्थान में वो देखेंगे। तो उधर भी जिन जिन जो जो आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु लोग, आपके परिचित लोग, आपके कोई बहुत नज़दीक लोग, वो लोग सब आपके जो दिक्कत कर रहे थे वो लोग शांत हो जाएंगे। कोई शत्रु हो तो वो भी शांत हो जाएगा। और रोग में भी यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी हो रही हो तो उनको भी वो समाधान होगा। और जो भी आप स्वास्थ्य संबंधी बहुत मानसिक हो, शारीरिक हो पीड़ा, वो सब शांत होंगे। और विशेष रूप से गुरु कर्क राशि व्यय स्थान में होने से थोड़ा कुछ ना कुछ हानि भी केतु के साथ आगे बैठेंगे तो वो जरूर करेंगे। उसके लिए जो हमारे साधु संत हैं, गुरुजन हैं, उनकी चतुर्विध दान में और जहाँ-जहाँ गुरुकुल, आश्रम, मंदिर आदि बन रहा है, उधर यथाशक्ति आप जो भी उधर आवश्यक सामग्री है, उधर दान दीजिए। और 2026 में विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए जो-जो हमने शनि, राहु और जो प्रारंभ में जो 3-4 ग्रह आपके लिए अशुभ आ रहे हैं, उनका समाधान के लिए नवग्रह का विधान कीजिए। और अब विशेष रूप से जो 24 तीर्थंकर नवग्रह के हैं, उनका जाप कीजिए। और सिंह राशि होने से विशेष रूप से जो लाल कलर के शुभ वस्तु है, ऐसे लाल कलर के शुभ वस्तु, वस्त्र हो, फल हो, फूल हो, या फिर देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए साड़ी हो, और चूड़ियाँ चूड़ियाँ हो, या फिर कुमकुम आदि हो, ऐसे का दान आप कर सकते हैं। और जो शनि और राहु के लिए जो दान करना है, उसमें विशेष रूप से काले और नीले कलर के वस्तुओं का दान अवश्य यथाशक्ति आप हर रोज जितना हो सके, या फिर हर महीने, हर हफ्ते जितना हो सके उतना आप
दान कीजिए, उससे आपको 2026 में शुभ फल मिलेगा। और उसी के साथ सभी के लिए मंगल हो, शुभ हो, इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धिभ्यः।